ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या तमिलनाडु की राजनीति में फिर आने वाला है बड़ा भूचाल? क्या कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री बने विजय की सरकार सच में खतरे में है? और क्या एमके स्टालिन ने अभी से चुनाव का बिगुल बजा दिया है? ये सब सवाल इसलिए हैं क्योंकि एमके स्टालिन ने बड़ी भविष्यवाणी की है। दरअसल डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन का मानना है कि अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार कभी भी गिर सकती है। इतना ही नहीं, स्टालिन ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभी से चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दे दिए हैं। इस बयान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने बड़ी जीत हासिल की थी और सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनाई थी। लेकिन अब सरकार बनने के कुछ ही समय बाद राजनीतिक अस्थिरता की चर्चा शुरू हो गई है। डीएमके को मिली हार के बाद पहली बार स्टालिन इतने आक्रामक अंदाज में नजर आए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मौजूदा सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी और डीएमके एक बार फिर वापसी करेगी। स्टालिन ने पार्टी के जिला सचिवों और कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि ये हार स्थायी नहीं है, मौजूदा सरकार कभी भी गिर सकती है, इसलिए सभी लोग चुनाव के लिए तैयार रहे। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि 2029 लोकसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु में दोबारा विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर विजय सरकार पर खतरा क्यों बताया जा रहा है? तो इसके पीछे कई राजनीतिक कारण भी सामने आए हैं। फिलहाल विजय की पार्टी टीवीके के पास 107 सीटें हैं। कांग्रेस की 5 सीटों का समर्थन भी सरकार को मिला हुआ है। इसके अलावा 4 छोटे सहयोगी दल भी सरकार के साथ खड़े हैं। वहीं एआईएडीएमके के 25 बागी विधायकों ने भी विश्वास मत के दौरान सरकार का समर्थन किया था। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर सहयोगी दल समर्थन वापस लेते हैं या फिर बागी विधायकों पर कार्रवाई होती है तो सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। यानी इस वक्त सरकार संख्या बल के सहारे चल रही है, लेकिन अंदर खाने राजनीतिक खींचतान जारी है। यही वजह है कि स्टालिन अब इस मौके को राजनीतिक वापसी के रूप में देख रहे हैं और तैयारी करने को तक कह रहे हैं अगले चुनाव की। हार के बाद डीएमके अब पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रही है। स्टालिन ने पार्टी नेताओं से कहा कि जनता के बीच जाएं, संगठन मजबूत करें और सोशल मीडिया पर भी ज्यादा सक्रिय रहें। उन्होंने कहा कि पहले राजनीति की चर्चा चाय की दुकानों पर होती थी, लेकिन अब लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जाती है। इस बयान को सीधे तौर पर सीएम विजय और उनकी डिजिटल लोकप्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव के दौरान विजय की सोशल मीडिया टीम काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दी थी और युवाओं के बीच उनकी पकड़ भी जबरदस्त रही। वहीं सबसे बड़ा अपडेट ये है कि डीएमके ने हार की समीक्षा के लिए 36 सदस्यों की एक विशेष समिति भी बनाई है। ये समिति जनता से फीडबैक लेगी और पता लगाएगी कि आखिर पार्टी को किन इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि डीएमके अब सिर्फ विपक्ष की भूमिका में नहीं रहना चाहती है, बल्कि जल्द से जल्द सत्ता में वापसी की रणनीति तैयार कर रही है। इसीलिए स्टालिन लगातार कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ विजय सरकार के लिए आने वाले दिन आसान नहीं माने जा रहे हैं, क्योंकि सहयोगी दलों और बागी विधायकों का समर्थन अगर कमजोर पड़ता है तो राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल सकते हैं। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से फिल्म और राजनीति के मेल के लिए जानी जाती है। पहले एमजीआर, फिर जयललिता और अब विजय। लेकिन सत्ता संभालना और सत्ता बचाना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। विजय को जनता का समर्थन जरूर मिला है, लेकिन अब असली चुनौती सरकार को स्थिर बनाए रखने की है। दूसरी तरफ स्टालिन हार के बाद भी पूरी तरह आक्रामक मोड में दिखाई दे रहे हैं। उनका ये बयान सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि विजय सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिल सकता है। एक तरफ विजय सरकार अपनी ताकत दिखाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ डीएमके वापसी की तैयारी में पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सच में विजय सरकार पर संकट गहराता है या फिर ये सिर्फ विपक्ष की राजनीतिक रणनीति है।
फिलहाल इस बड़ी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि विजय की सरकार कमज़ोर पड़ जाएगी? जो समर्थक हैं उनके साथ, जो सहयोगी दल हैं, जो उनके साथ बागी विधायक हैं AIADMK के, वो उनका साथ छोड़ेंगे? क्या कुछ आपका मानना है? क्या स्टालिन की जो भविष्यवाणी है, जो उन्हें लगता है वो सच होगा और आगे चुनाव होंगे और फिर से सत्ता में स्टालिन की सरकार आएगी? क्या कुछ आपको लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।